जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्रावण के महीने में जितने भी शिव के भक्त हैं आप सबको मेरा नमस्कार। मुझसे कई गुरु भाई बहनों ने और साधक भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं रुद्रम चमकम इस पर कहूँ। मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं कहूँ, लेकिन जब आप लोग लिखते हैं मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके हृदय के अंदर बैठे शिव और मेरे हृदय के अंदर बैठे मेरे गुरुजन, यह शिव सह गुरु, जो गुरु है वही शिव है, ये दोनों मिलकर के प्रेरणा दे रहे हैं कि इस विषय पर कुछ बोलूँ। तो आप लोगों के हृदय में बैठे शिव जी को और मेरे हृदय में बैठे गुरुजन को, इनको ये वाणी की सेवा समर्पित है। अब हम लोग रुद्रम चमकम इस पर चर्चा करते हैं। रुद्र, ये आप लोग जानते हैं, शिव का ही एक स्वरूप है। क्या अर्थ है रुद्र का? तो कहते हैं जो आपके जीवन से रुदन को दूर कर दे। रुदन यानी रोना। रोते कब है हम लोग? जब जीवन में बहुत कठिनाई आती है तब हम रोते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो संसार में आए हैं कहीं भी सुख है क्या? है कहीं सुख? ये संसार दुखों का आगर है। इस संसार का स्वभाव ही है दुख। तो हर व्यक्ति जीवन में दुख से गुजरता है और उस दुख में जब वो रोता है, जब उसे पता नहीं चलता अब करूं क्या, तब वो भगवान को पुकारता है। तो भगवान का एक रूप, रुद्र रूप, वो प्रकट होता है। हमारे जीवन की जितने दुख भरी स्थिति है उसको वो दूर कर देता है रुद्र और उनके गण। तो जीवन में जितनी रोने वाली स्थिति है उनको जो दूर कर दे उसको कहते हैं रुद्र। ऋतम संसारम दुखम द्राव्यतीति इति रुद्रः। ये संसार दुखमय है, इस दुखमय संसार के दुख को दूर करने वाला उसे कहते हैं रुद्र। जब एक बार रुद्र लीला हो जाती है हमारे जीवन में, रुद्र लीला होना यानी जीवन में ऐसे तूफान आए कि सब जैसे लगा कि सब खत्म हो गया उस क्षण को कहते हैं रुद्र लीला। जैसे अर्थक्वेक आ गया, उसको कहते हैं अरे रुद्र लीला हो गई। साइक्लोन आ गया, अरे रुद्र लीला हो गई। बिजनेस डाउन हो गया, रुद्र लीला हो गई। अब हमें ऐसा दिखता है कि ये दुख वाला है, लेकिन इसके बाद जो स्थिति आती है जीवन में, जब हम भगवान को बुलाते हैं, रुद्रम चमकम पढ़ते हैं, अपने जीवन से दुखों को मिटाते हैं। कभी बीमारियां आ गई, बड़े दुखी हो गए, अब क्या करें? रुद्रम चमकम पढ़िए, पढ़ते पढ़ते बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो उस स्थिति को कि एक बार दुख आया और हमने भगवान को याद किया, भगवान आए, भगवान ने हमारी कठिनाई को दूर किया और उसके बाद भगवान ने क्या क्या हमारे जीवन में भरा? शांति भरा, आनंद भरा। तो वो जो शांति और आनंद जिसने दिया उसको हम कहते हैं शिव। और शिव का वो दूसरा रूप है रुद्र, जो हमारे जीवन से सारे दुख भरे परिस्थितियों को दूर कर दें, उसे कहते हैं हम रुद्र। जो हमारे जीवन के रोने वाली स्थितियों को दूर कर दे उसे हम कहते हैं रुद्र। रुद्र का और एक भी अर्थ है, ये मत समझना कि केवल दुख में ही रुद्र आते हैं। रुद्र का एक अर्थ है प्रणव। रू यानी वो साउंड, वो नाद जिससे ये पूरा संसार आया। प्रणव, रू यानी प्रणव। ऋतम राति, ऋतम राति जो प्राण स्वरूप है, जो नाद स्वरूप है, उसे कहते हैं रुद्र। रुद्र का और एक अर्थ है जो वेद स्वरूप है। अब वेद क्या है? देखो, वेद शब्द कहां से आया? वेदना से। वेदना शब्द सुना है ना? अरे बड़ा दुख, अरे बड़ी दुखद वेदना हुई, कहते हैं ना हम लोग। लेकिन हमारे संसार में केवल दुखद वेदना हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक और वेदना होती है, सुखद वेदना। वेदना यानी वो इमोशन, वो फीलिंग, वो हमें जब समझ में आता है सुख या दुख, उस इमोशन को कहते हैं वेदना। अच्छा, जब हमें वेदना होगी उस वेदना से हमें कुछ ज्ञान मिलता है। चाहे दुखद वेदना हो चाहे सुखद वेदना हो, हमें ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान ही होता है वेद। समझ में आया? वेद के हम मंत्र चैंट करते हैं। वेद में बहुत भगवान के स्वरूपों को बताया गया। अभी रुद्रम चमकम करेंगे, ये यजुर्वेद का सेक्शन है, तो इसमें बहुत सारे चैंट्स हैं। अब जब हम इन मंत्रों को पढ़ते हैं, इन मंत्रों को पढ़ते 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 वो भावना करते 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 जब वो भावना में वो स्वरूप आ जाता है और हमें जब
एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वो जब सुखद अनुभूति होती है ना, वो कहते हैं वेद। वेदना, जो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ध्यान करते थे, ध्यान करके उन वेदनाओं को पकड़ते थे। वेदना, संवेदना, वर्ड सुना है ना आप लोगों ने, उन संवेदनाओं को पकड़ते थे, संवेदनाओं को पकड़ करके संस्कृत में उसको मुंह से बोलते थे। संस्कृत भाषा थी, उसको बोलते थे और वही वेद बन जाता था। जिस वेदना से आप भगवान को अपने जीवन में उतार लो, चाहे वो दुखद वेदना हो चाहे सुखद वेदना हो, कहीं से भी भगवान से जुड़ जाओ, वो था वेद। ठीक, तो रुद्र कौन है? रुद्र का भी एक अर्थ है वेद। ऋत्यवेद रूपाय धर्मदीनम लोकयति प्रायति वा रुद्रः, जो वेद रूप है। अच्छा, वेद में क्या बताते हैं? धर्म बताते हैं। जो धर्म रूप है, जो वेदों का भी अंत है, वो है रुद्र। जो वाणी में बैठे हैं, ऋत्यवाग रूपाय वाक्यम प्राप्यति रुद्रः, जो वाणी रूपी है, जो वाणी में बैठे हैं, वो है रुद्र। तो वेद हो गए रुद्र, वाणी में बैठे रुद्र, ओमकार रूपी रुद्र, वेदांत रुद्र। और क्या है? कहते हैं रुद्रो रौदिति सत्ये रो रूप मानो द्रवती प्रवसति मर्त्यानीति रुद्रः। सत्य रूप, जो इंसान में, जो हम मनुष्यों में जो सत्य रूप में जो प्रतिष्ठित है, उसको कहते हैं रुद्र। तो रुद्र यानी वेद, रुद्र यानी वेदांत, रुद्र यानी धर्म, रुद्र यानी सत्य, सत्यम परम धीमहि। ठीक है। और ऋतम शब्दम वेदात्मानम ब्राह्मणे ददाति कल्पादाविति। रुद्र ही वो है वेद जिन्होंने ये वेद ब्राह्मणों को दिया। तो वेद यानी रुद्र, और जो वेद पाठ करते हैं वो भी रुद्र के गण, वो भी रुद्र का स्वरूप। ठीक, तो इतना सारा अर्थ रुद्र का निकला। अब वेद पाठ करते हैं तो हमें तो लगता है वेद तो कहीं तो दूर है, हम तो कलयुगी जीव हैं, हमारे लिए सब कुछ कठिन है लेकिन हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, ऋषियों ने आसान कर दिया हमारे लिए। वेद का कोई भी अंश आप पढ़ लो, वो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में। छोटा सा भी अंश आप पढ़ लो, जैसे भगवत गीता, इस युग में भगवत गीता आप पढ़ते हैं। भगवत गीता निचोड़ है सबका, सारे वेद का, पुराण का, सबका निचोड़ यानी भगवत गीता। कैप्सूल में आपको भगवान ने दे दिया। एक कैप्सूल आप ले लो तो उसमें सारे न्यूट्रिशन होते, दवाइयों में जैसे होता है ना विटामिन की कैप्सूल है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है। आपने खा ली तो आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है ना। नहीं तो वही न्यूट्रिशन लेने के लिए आपको ना जाने कितना खाना खाना पड़ेगा, कितने सारे सब्जियां, कितने सारे फल, कितने सारी दाल, कितना सारा सब कुछ लेना पड़ेगा, ग्रेन्स लेने पड़ेंगे। बट इतना तो हम खा नहीं सकते, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, विटामिन की गोली ले लेते हैं, हो जाता है ना। ऐसे ही केवल किसी ने भगवत गीता पढ़ ली तो उसे पूरा ज्ञान मिल गया, सारे वेदों का, पुराणों का ज्ञान मिल गया, वो कैप्सूल फॉर्म में, इस कलयुग के लिए। उसी प्रकार से वेद के भी कुछ कुछ पार्ट्स कलयुग में हमको, हमारे जो पूर्वज थे, संत महात्मा ऋषि, उन्होंने दे दिया पाठ करने के लिए। इसका हम पाठ करें तो हमने वेदों का पाठ कर लिया। तो ये जो रुद्रम चमकम जो हम पढ़ेंगे, ये रुद्रम चमकम यजुर्वेद से आया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 4 वेद हुए मुख्य, याद है ना आप लोगों को, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसमें से यजुर्वेद के 2 भाग किए गए। और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उस कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय संहिता में जाकर के ये रुद्रम चमकम आता है। संहिता क्या होती है? संहिता यानी भगवान की स्तुतियां। तो वेदों में आपको अलग अलग सेक्शंस दिखेंगे, ब्रह्मणा और संहिता। संहिता में क्या होता है? संहिता में स्तुतियां होती हैं, और ब्रह्मणा में जो रिचुअल्स होते हैं, यज्ञ कैसे करना चाहिए, रिचुअल्स, वो सारे के सारे वो ब्रह्मणा में दिए जाते हैं। तो जब वेद बनाए गए अलग अलग जगहों के हिसाब से, वहाँ के वेदव्यास के पास सारे संत, सारे ऋषिगण बैठे,
उनका स्कूल था वेद व्यास स्कूल ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये हमारी भाषा में समझा रहे हैं। उसके अंदर सारे शिष्य लोग बैठ के लर्न किए, सीखे श्रुति स्मृति। पहले के ज़माने में श्रुति स्मृति से सुनना है ध्यान से, फिर जो तुमको याद हुआ तुम जा करके उसको आगे जा करके अपने शिष्यों को सिखाओ। फिर वहाँ से सीख करके अब वेद व्यास जी का जो एरिया था वो था उत्तराखंड, वहाँ पर सारे लोग बैठे, सारे संत लोग। इमेजिन उत्तराखंड है, बद्रीनारायण आप जाओ, बद्रीनारायण का क्षेत्र है और वहाँ पर वेद व्यास जी का आश्रम है और उस आश्रम में सारे ऋषिगण हैं, सब सीख रहे हैं, गुरुकुल है, वहाँ पर हवन हो रहा है, वहाँ पर ऋग्वेदी एक सेक्शन है, यजुर्वेदी एक सेक्शन है, सब ऐसे सेक्शंस वाले बैठे हुए हैं, सब पूरा यूनिवर्सिटी है, वेद व्यास यूनिवर्सिटी ऑफ लर्निंग। और ये जो वहाँ से सीखते हैं गुरुजन के पास एक 12-16 साल बैठ करके सीखने के बाद फिर ये शिष्य जो थे वेद व्यास के वो पूरे देश में जाते हैं, फिर देशों में जा करके अपने अपने स्थान में जा करके उस ज्ञान का वो प्रसार करते हैं। तो उन्होंने पहले सुना, फिर जो उन्हें स्मरण में हुआ उस स्मरण से उन्होंने फिर से कहा अपने शिष्यों को, फिर वो श्रुति उन्होंने सुना, फिर उन्होंने फैलाया, इस प्रकार से ज्ञान फैलता गया। तो ओरिजिनल वेद फिर अलग अलग रूपों में बदला, फिर यही जाकर के अंत में उपनिषद के रूप में आया। तो चाहे आप उपनिषद पढ़ो, चाहे आप ओरिजिनल वेद पढ़ो, ज्ञान संपूर्ण है, एवरीथिंग इज संपूर्ण। आप पूरी वेद पढ़ लो या छोटा सा उपनिषद पढ़ लो, ज्ञान संपूर्ण है। या ये कुछ भी नहीं पढ़ पाए, केवल भगवत गीता पढ़ लिया, ज्ञान संपूर्ण है। दिस इज द ब्यूटी। जैसे सागर के पानी, सागर कितना बड़ा है, सागर के पानी को डिस्क्राइब करना हो या समझना हो तो क्या करना होगा, बस सागर के पानी का थोड़ा सा सैंपल ले आओ, चख लो, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन है उसको सुखा दो, समझ में आ जाएगा, हो गया ना। सागर का पानी का थोड़ा सा सैंपल लिया तो आपको पूरा सागर का क्वालिटी समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से या तो आप उपनिषद पढ़ लो, या तो आप भगवत गीता पढ़ लो, या तो ये रुद्रम पढ़ लो, आपको वेद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन रुद्रम चमकम का। रुद्रम में 11 अनुवाक हैं, अनुवाक यानी सेक्शंस। तो इसके 2 पार्ट मैंने आपको सिखाया, रुद्रम और चमक। तो रुद्रम में, रुद्रम के मोस्ट ऑफ द श्लोक्स जो हैं, ज़्यादातर जो श्लोक हैं वो नमः 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 ऐसे एंड होते हैं। अब हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नमः का अर्थ होता है न, नहीं, माँ मैं मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, नमः नमः नमः, आपको नमः, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। नमस्कार का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं, मेरा अहंकार नहीं, आप ही सब कुछ है, भगवान शिव आप ही हैं, हे रुद्र भगवान आप ही हैं, हे रुद्र के गण आप ही लोग हैं। ऐसे ऐसे करके हर एक श्लोक के बाद एक नमः 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 ऐसे आता है। तो रुद्रम में 11 अनुवाक और चमकम में भी 11 अनुवाक। हर एक अनुवाक को पढ़ने का, अनुवाक यानी सेक्शन, 11 सेक्शन, ठीक है ना। हर एक अनुवाक को पढ़ने का अपना एक फल है और ज़्यादातर फल आप कॉमनली देखेंगे तो बीमारियां दूर करना, धन की प्राप्ति और जो कुछ भी हमारे पास है उसकी रक्षा करना, इस प्रकार से अलग अलग उसके जो है फलश्रुति है, फल है। तो जैसे आप पहला वाला पढ़ेंगे अनुवाक, तो उसमें भगवान के उग्र स्वभाव, भगवान है ना उग्र, तो भगवान के उग्र स्वभाव को शांत होने के लिए प्रार्थना होती है कि भगवान आप उग्र मत होवें, आप हम पर हमेशा कृपा करें, आप अपना कोई अस्त्र हम पर ना चलाएं, ऐसी भावना होती है। और जितने भी हमारे पाप हैं, यदि आप अस्त्र चलाना ही चाहते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन के दुखमय स्थितियों को, हमारी पापमय वृत्तियों को, उसको समाप्त करने के लिए ही आप कीजिए। अच्छा, आप सभी का कल्याण करें, इस प्रकार से हमारे अंदर के, हमारे जीवन के कोई रोग हों तो उनका आप निवारण करें, भूत प्रेत इत्यादि की बाधाओं से हमारी रक्षा करें। तो ये पहला वाला अनुवाक आप पढ़ेंगे तो ऐसा होगा। दूसरा अनुवाक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान रुद्र को औषधि के रूप में, जितने भी औषधि हैं तो उसमें भगवान आप ही हैं, तो आप हमारी औषधि के रूप में रक्षा कीजिए। हमारे जीवन में कोई शत्रु आए उनका आप दमन कीजिए, हमें राज्य भोग की प्राप्ति कराएं, इस प्रकार से प्रार्थना होती है। अब तीसरा अनुवाक आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि सेम हमारी अज्ञानता को आप दूर कर दें, हमारे रोगों का आप निवारण कर दें। चौथे का आप कहेंगे, चौथा पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात है। और उसमें एक और बात कहते हैं कि आप सभी जीवों के अंदर हैं, तो आप कृपा करके हम पर कृपा करें और भूत प्रेतों से हमारी मुक्ति कराएं।
फिर 5वां जब हम पढ़ेंगे अनुवाक, उसमें भी यही बात है, शत्रुओं पर विजय, हमें संतान की प्राप्ति हो, और कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हो तो उनकी रक्षा की बात होती है, का रिक्वेस्ट होता है। फिर हमारे धन की समृद्धि हो, उस प्रकार से। 6वां जब आप पढ़ेंगे तो 6वें में भगवान रुद्र के अलग अलग अवतारों को मेंशन किया गया है, और कहते हैं कि सारा विश्व आप ही के अंदर है, सारा विश्व, तो सारे विश्व का कल्याण हो, वेद और वेदांत आप ही हो, तो इस प्रकार से उनकी स्तुति की जा रही है। फिर 7वें अनुवाक में जब आप जाएंगे तो 7वें अनुवाक में भगवान से प्रार्थना होती है, हमारी बुद्धि, हमें अच्छी बुद्धि दीजिए भगवान, और हमें धन दीजिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, हमारी आयु की रक्षा कीजिए। और 8वां जो अनुवाक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुवाक्स हैं, और इसी में आपका जो नमः शिवाय मंत्र ये इसमें आता है, और शत्रु के नाश के लिए और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इसको हम पढ़ते हैं। कहा जाता है कि यदि आप पूरा रुद्रम चमकम नहीं पढ़ पा रहे हैं समय के अभाव के कारण, तो केवल 8वां पढ़ देंगे, परफेक्ट है। उसके बियॉन्ड उतना आप पढ़ दीजिए रोज, 8वां एक। उसके बाद 9वें अनुवाक पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भगवान जो हैं वो हर जगह में रहते हैं, चाहे वो स्मशान हो, चाहे पर्वत हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, जहाँ जहाँ आप सोच सकते हैं वहाँ भगवान है। जो शुद्ध जगह है वहाँ पर भी भगवान है, अशुद्ध जगह है वहाँ पर भी भगवान है। तो ऐसे भगवान, सर्वव्यापी भगवान रुद्र को नमस्कार है। धन, पत्नी, नौकरी इत्यादि के लिए उनका हम वापस जाप करते हैं। और फिर उसके बाद 10वें 11वें में भी भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, और 11वें में हम भगवान के रुद्र के गण, उनकी भी स्तुति करते हैं, रुद्र के गण जैसे मरुत इत्यादि, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सभी गणों को हम नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे पर हमेशा कृपा की दृष्टि रखना, करुणा की दृष्टि रखना, हम पर आप कभी नाराज़ नहीं होना और हमारी रक्षा करते रहना। इस प्रकार से हम रुद्र को और रुद्र गणों को नमस्कार करते हैं। तो ये पूरा 11 अनुवाक जब आप पढ़ते हैं एक बार, तो उसको कहते हैं रुद्रम, ठीक है। और उसके बाद आता है चमकम। चमकम में हम भगवान से मांगते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान वो दे दो। पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। तो एक नॉर्मल विधि होती है, एक रुद्रम एक चमकम, डन। दूसरी विधि होती है, अच्छा चमकम में भी 11 सेक्शन से 11 अनुवाक, ठीक है ना। दूसरी विधि होती है, एक बार पूरी रुद्रम पढ़ी, फिर चमकम का पहला अनुवाक पढ़ा, फिर दूसरी बार रुद्रम पढ़ा, फिर चमकम का दूसरा अनुवाक पढ़ा, फिर तीसरी बार रुद्रम पढ़ा, चमकम का तीसरा अनुवाक पढ़ा। इस प्रकार से 11 बार आपने रुद्रम पढ़ा और 11 अनुवाक पढ़े। जब आप इस प्रकार से 11 बार रुद्रम और 11 अनुवाक पढ़ते हैं तो उसे एक रुद्र एकादशिनी कहते हैं, ठीक। और जब 11 रुद्र एकादशिनी आप करेंगे तो वो लघु रुद्र होता है, और जब आप 11 लघु रुद्र करेंगे तो वो एक महारुद्र होता है, और जब आप 11 महारुद्र करेंगे तो वो एक अतिरुद्र होता है, ठीक है। ये आप अनुष्ठान जीवन में ले सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। शुरू में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाद में ऐसी स्पीड बनेगी, आप 2-2.5 घंटा 3 घंटे में आराम से पूरा एक लघु रुद्र तो आप कर ही लोगे। मैंने किया है तो इसलिए मैं जानती हूँ, 2-2.5 घंटे में आराम से लघु रुद्र हो जाता है। पूरा रुद्र पढ़ना और एक बार चमकम, पूरा रुद्र पढ़ना फिर दूसरी बार चमकम, ऐसे करके 11 बार टोटल रुद्र पढ़ना, तो आपकी लघु रुद्री हो जाएगी। और कभी आपके पास समय है, पूरा दिन का समय है, तो आप पढ़ते रहिए, 2-3 दिन में पढ़ करके आप अतिरुद्री भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रुद्री पढ़ते हैं। रुद्री पाठ करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जलधारा, दुग्ध की धारा, फिर फल के रसों की धारा, पंचामृत अभिषेक इत्यादि आप करके भगवान को फिर पोछ पाछ करके फिर भगवान को बिठा करके अच्छे से फिर आप रुद्राष्टकम वगैरह, लिंगाष्टकम वगैरह जो भी स्तुति होती है वो आप गा सकते हैं, या चुपचाप बैठ करके केवल ध्यान में आप जा सकते हैं। ध्यान में तदात्म्य हो करके भगवान के साथ आप जुड़ करके शिव में फील करके अपनी साधना से आप उठ सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम लोग धीरे धीरे इसके अनुवाक पर जाएंगे। जय श्री कृष्णा, हरि बोल।